ठीक है, तो चलो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कैनिजारो रिएक्शन। और यहाँ पे आपको रिएक्शन ध्यान रखना है। कैनिजारो रिएक्शन क्या होगी? कैनिजारोस रिएक्शन। अब बच्चों सबसे पहले आप ये बताओ, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट्स याद होने चाहिए? सर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और एल्कली CH3 ग्रुप होना चाहिए। हाँ, CH3 ग्रुप नहीं, CH3 नहीं, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और दूसरा था हमारे पास कि हम डाइल्यूट एल्कली का यूज करेंगे। यही रिएक्शन थी ना हमारे पास। यस सर। अब देखो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखना है। जिन एल्डिहाइड या कीटोन्स के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रिएक्टेंट हमारे पास क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग रिएक्टेंट को लिख लेते हैं। तो बच्चों अगर आप देखेंगे रिएक्टेंट हमें क्या लेना है, तो दैट इज एल्डिहाइड। यहाँ पे हम एल्डिहाइड या कीटोन्स को कंसीडर कर सकते हैं, कीटोन्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। मतलब ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, सिर्फ वही आपको कैनिजारो रिएक्शन देंगे, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, हम वो एल्डिहाइड या कीटोन सेलेक्ट करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। और जो रिएजेंट यहाँ पे यूज करेंगे वो हम अगेन डाइल्यूट, सॉरी यहाँ पे हम NaOH यूज कर सकते हैं। NaOH के अलावा हम लोग KOH का यूज कर सकते हैं। बट दोनों ही याद रखना ये आपके कंसंट्रेटेड होने चाहिए। इससे पहले हमने डाइल्यूट लिए थे, अब की बार ये जो होना चाहिए दैट इज कंसंट्रेटेड होना चाहिए। अगर ये कंसंट्रेटेड एल्डिहाइड या कीटोन्स होंगे तभी रिएक्शन देगा। ठीक है, 2 पॉइंट्स याद रहेंगे, याद रहेंगे बच्चों? यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगी। सबसे पहले तो हम एल्डिहाइड और कीटोन्स रिएक्टेंट के फॉर्म में देखेंगे कि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा तभी ये रिएक्शन शो करेंगे। सपोज मान लो हमने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ले लिया HCHO, बताओ अल्फा हाइड्रोजन होगा? नो सर। नो सर। ठीक है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। यहाँ पे हमने 2 मोल्स ले लिए। और जब कभी भी 2 मोल्स की रिएक्शन हम करेंगे और यहाँ पे हम कंसंट्रेट NaOH ले लेंगे, दैट इज कंसंट्रेट NaOH, तो बच्चों देखो क्या होगा। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे हमने लिख दिया दैट इज CH3OH। एक तो मॉलिक्यूल ये बन जाएगा। अभी मैं बताता हूं इसमें क्या क्या होगा। और दूसरा मॉलिक्यूल जो आपको मिलेगा दैट इज HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमने लिख दिया O और यहाँ पे लिख दिया Na। अब देखो यहाँ पे अगर हमने रिएक्शन कर दी तो आप देखो ये क्या बन गया, एल्कोहल। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये बन जाएगा एल्कोहल। और उसके साथ में दूसरा मॉलिक्यूल बन जाएगा दैट इज एसिड सॉल्ट। यहाँ पे हम लिख लेंगे एसिड सॉल्ट। तो बच्चों इस रिएक्शन में 2 पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। अगर यहाँ पे एसिड सॉल्ट हमने ले लिया है तो हमें 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, इसमें से एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया एल्कोहल में, दैट इज एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाएगा। एल्कोहल में कन्वर्ट होने का मतलब क्या हुआ, ये रिडक्शन हो जाएगा। और दूसरे मॉलिक्यूल के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर दूसरे मॉलिक्यूल के लिए देखिए तो हम यहाँ पे बात करेंगे, ये अगर आप देखो इसको तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे हमने एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया। बताओ बच्चों इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। हाँ, ये कभी भी एसिड या उसका सॉल्ट बनेगा, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पे जो बातें हमें ध्यान रखनी है वो 2 चीजें ध्यान रखनी है। जब कभी भी कैनिजारो रिएक्शन होगी तो यहाँ पे नोट करके पॉइंट याद रखना है, दैट इज नोट में फर्स्ट पॉइंट, 1 मॉलिक्यूल
one molecule get oxidized, यहाँ पे लिख लेंगे get oxidized, one molecule get oxidized and other molecule get reduced. क्लियर हो गया बच्चों? Yes, sir. एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा और सर दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी, बट उससे पहले चलो पहले मैकेनिज्म ही देख लेते हैं क्या होगी। तो यहाँ पे बच्चों मैकेनिज्म ध्यान रखना है, क्योंकि मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं दैट इज मैकेनिज्म। हमने मैकेनिज्म लिखी। तो बच्चों देखो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर वाइज बनाते हैं, दैट इज HCH, देन यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। यही मॉलिक्यूल लिया है बच्चों हमने, Yes, sir. ठीक है। यहाँ पे फिर हमने NaOH लिया था, उसमें से ये OH माइनस यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो NaOH का OH मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक होगा, जैसा कि होता आया है, इस पे माइनस चार्ज और इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। तो ये OH मॉलिक्यूल किससे जुड़ेगा, कार्बन से। ये क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। अब देखो, हाँ सर यस सर ये देखो, इसके साथ फिर यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा और इसके साथ नीचे अगर आप देखोगे तो एक OH ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा और उसके साथ सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन और इस पे माइनस चार्ज। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो जब ये मॉलिक्यूल आपके पास बन जाएगा, अब देखो यहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफर होगा और हाइड्राइड ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हमने अब की बार एक और मॉलिक्यूल लिखा, दैट इज HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हमने लिख लिया H, और इसका मतलब यहाँ पे हम लिख लेते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर। इसको लिख लेते हैं हाइड्राइड, दैट इज H माइनस ट्रांसफर। ये जो होगा अभी मैं आपको और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे जब हाइड्राइड ट्रांसफर होगा तो देखो बच्चों ये कैसे बनेगा, H के बाद कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफर हो गया, इसके बाद नीचे देखोगे आपको OH मिल जाएगा और इसके साथ जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा CH3O माइनस, दैट इज यहाँ पे CH3O माइनस आ जाएगा। मतलब आप यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को रिवर्स डायरेक्शन में लेके निकलेगा, दैट इज माइनस, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इसको डोनेट कर देगा। तो यहां से देखो ये जो H माइनस निकला है ये इस कार्बन से जाकर के अटैच हो जाएगा। तो अब देखो ये जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल है, दैट इज इसको हमने सेकेंड मॉलिक्यूल लिख दिया, तो ये सेकेंड मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे इसके पास एक H प्लस H माइनस आयन आ गया तो CH3O में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो मॉलिक्यूल बचेगा दैट इज इसको हमने फर्स्ट मॉलिक्यूल लिखा है, तो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना? सर ठीक है। तो जैसे ही इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अब आप यहां से देखोगे तो आपको जो कंपाउंड मिलना चाहिए, दैट इज अब इस मॉलिक्यूल से अगेन ये जो हाइड्रोजन है ये ट्रांसफर हो जाएगा इस ऑक्सीजन के पास में, दैट इज ये ऑक्सीजन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, और जो हमारे पास रिएक्शन बचेगी, ये देखो बच्चों यहाँ से फिर से कन्वर्जन होगा, दैट इज H प्लस आयन यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा HCO, दैट इज O, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा O माइनस, और इसके साथ में ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3OH में। क्लियर हो गया बच्चों? Yes, sir. यस सर
और ये क्योंकि मीडियम में Na+ आयन बचेगा, तो Na+ आयन के साथ में ये जो होगा Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये O- और Na+। तो देखो ये एक मॉलिक्यूल था आपका एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया, दैट इज इसको लिख लिया हमने एसिड सॉल्ट, और दूसरा मॉलिक्यूल आपका कन्वर्ट हो गया दैट इज एल्कोहल में। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो ये Yes, इसकी sir. मैकेनिज्म थी, कैसे रिएक्शन होती है ये हमने देख ली। देन अब इसमें बच्चों आप ध्यान रखना, यहाँ पे हम और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ये तो हमने एक एग्जांपल पढ़ लिया, दैट इज फर्स्ट एग्जांपल का मैकेनिज्म पढ़ लिया। अब यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज इसको हम लिख देते हैं एग्जांपल। तो सेकंड एग्जांपल में बच्चों देखो, सपोज आपके पास अगर यहाँ पे बेंजल डिहाइड होगा, तो क्या बेंजल डिहाइड में यहाँ पे रिएक्शन आपके पास मिलेगी? Yes, sir. यस सर। बेंजल डिहाइड में कौन सी रिएक्शन होगी? दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन या कानिजारो रिएक्शन? कानिजारो रिएक्शन। Cannizzaro reaction. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। हमने इसको लिख दिया विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। ये 2 मोल्स हमने लिए। अगेन यहाँ पे हमने कंसंट्रेट NaOH लगाया, हमने लिख लिया NaOH, और इसके लिए हमने लिख दिया कंसंट्रेट। तो बच्चों देखो जैसे ही कंसंट्रेट लिखा तो आपको पता है एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करना है, तो बताओ जरा बच्चों ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या बनेगा? Benzyl acid. फिनॉल। यहाँ पे ये COONA का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। Yes, और sir. कल्याणी ध्यान देना, ये फिनॉल नहीं बनता है, ये बनता है बेंजिल अल्कोहल, फिनॉल नहीं बनेगा। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है, दैट इज यहाँ पे CH2OH का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ऊपर ग्रुप है। तो बच्चों यहाँ पे जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है वही आपको ध्यान रखना है। एक तो यहाँ पे जो बन जाता है दैट इज सोडियम बेंजोएट, इसको हम लिखते हैं और इसके बारे में अभी पढ़ते हैं। दैट इज इसको हमने लिख लिया सोडियम बेंजोएट, और सोडियम बेंजोएट के साथ में ये बन जाएगा बेंजिल अल्कोहल नॉट फिनॉल। और यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, ये यहीं पे गलती करते हैं, और गलती यही होती है कि सोडियम बेंजोएट के साथ बच्चे फिनॉल बना देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना फिनॉल नहीं बनेगा। तो नोट करके हम Yes, इसके sir. पॉइंट Yes, लिख sir. लेते हैं, नोट करके लिख लेते हैं, दैट इज when benzaldehyde when benzaldehyde आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा, benzaldehyde reacts with concentrate NaOH then it forms sodium benzoate and benzyl alcohol, that is बेंजिल अल्कोहल। और यहीं पे मैं मेंशन कर देता हूं, यहीं पे मैं आपको मेंशन कर देता हूं कि क्या नहीं बनेगा। बेंजिल अल्कोहल नॉट फिनॉल, ध्यान रखना नॉट फिनॉल, यहाँ पे फिनॉल नहीं बनेगा। ये गलती होती है, और JEE के एग्जाम में ये शायद एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखना। बच्चों सोडियम बेंजोएट का यूज हम किस वजह से किस लिए करते हैं? तो याद रखना फूड प्रिजर्वेटिव की तरह से यूज करते हैं, दैट इज सोडियम बेंजोएट का यूज होता है फूड प्रिजर्वेटिव की तरह से। इसके अलावा इस प्रोडक्ट को ध्यान रखना, कानिजारो रिएक्शन में ये मिस्टेक हो जाती है, और अब आपकी मिस्टेक नहीं होगी।
तो बच्चों ये दूसरा एग्जाम्पल हमने पढ़ा, इसके अलावा हम और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3, थर्ड। सर एक कीटोन का देखते हैं। हाँ बोलो। सर एक कीटोन का बता दीजिए सर, कीटोन में क्या होगा? अच्छा, एक कीटोन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो एक हम कीटोन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मान लो बच्चों, आपके पास एक कीटोन का एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो मान लो हमने यहाँ पे सीओ ग्रुप ले लिया, ठीक है। Yes. ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हमने एक ग्रुप ले लिया तो अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो हमने दोनों पोजीशन पे क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हमने लिख दिया CCl3। जैसे ही हमने ये कंपाउंड लिया, इसकी रिएक्शन हमने कर दी कंसंट्रेट NaOH के साथ में। सर एक CH3 बाकी है सर, उस कॉर्नर पे, लेफ्ट में एक कॉर्नर पे CH3 है। हम हाँ ये तो ऑलरेडी CH3 ही होगा, अगर नहीं लिखा है तो कॉर्नर पे CH3। अब देखो यहाँ पे जब कंपाउंड बनेगा तो एक मॉलिक्यूल का हमको ऑक्सीडेशन करना है, दैट इज हमने लिख दिया CH3, देन CCl2, हमने इसको ऐसे लिखा, देन यहाँ पे कार्बन, कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा O और Na, दैट इज ये एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। और इसके साथ में दूसरा मॉलिक्यूल जो बनेगा वो बन जाएगा CH3 CCl2, देन इसके बाद CH आ जाएगा और इसके साथ में एक OH ग्रुप आ जाएगा, और लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे CCl3। तो बच्चों बस आप ये ध्यान दो, यहाँ पे हमने चेंजेस क्या किए हैं। ये ग्रुप देखो एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। इसके बाद जो क्लोरीन बचे रहेंगे CCl3, वो आप कैसे निकालोगे इसको आपको नहीं सोचना है, बस आपको ध्यान रखना है कि ये ग्रुप आपके पास आ जाना चाहिए रिस्पेक्टिव कार्बन पे। हो जाएगा? यस यस सर। सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये रिएक्शन हमने पढ़ ली। अब ये भी तो पॉसिबल हो सकता है, जैसे हमने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ी थी, तो वैसे ही क्रॉस एल्डोल भी हमने पढ़ी थी। इसी तरह से यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे अब की बार हम क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन देख लेते हैं। हमने लिख लिया क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, यहाँ पे ये रिएक्शन हमको देखनी है। अब बच्चों क्रॉस का मतलब क्या होगा? डिफरेंट कंपाउंड। क्रॉस का मतलब ये होगा कि जब हम, यहाँ पे ध्यान देना, when two different aldehydes, two different aldehyde oblique ketone without alpha hydrogen, without alpha hydrogen is taken, जब हम दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स या कीटोन्स को ले लेते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकना, हेलो, हाँ
बच्चों आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे अब हम एक रिएक्शन करते हैं। जब हमने दो डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन्स ले लिए, तो अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा ट्रिकी है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ट्रिकी भी है, आप जैसा समझिए, इसको जरूर ध्यान रखना। सपोज मान लो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, और फर्स्ट एग्जाम्पल में बच्चों दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स अगर हमें लेने हैं, तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया दैट इज H, और इसके बाद में CO हो जाएगा। अब देखो दूसरा एल्डिहाइड हमने क्या ले लिया, दूसरा हमने एल्डिहाइड यहाँ पे ले लिया दैट इज बेंजिल्डिहाइड। दोनों में ही हमें ध्यान रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो हमने एक ले लिया बेंजिल्डिहाइड दैट इज CHO। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा जरूरी काम ये है, अगर हमने NaOH लगा दिया कंसंट्रेटेड फॉर्म में, तो बच्चों एक चीज मुझे ये बताओ, अब इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल एसिड बनाएगा और कौन सा एल्कोहल बनाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर्मल्डिहाइड एसिड होगा। क्यों फॉर्मल्डिहाइड एसिड क्यों बनाएगा? डिसइंटेंस कम होगा उसमें, देन पूरा बेंजीन से कम होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दैट इज यहाँ पे एसिड का सॉल्ट जो बनेगा दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, और उसके साथ में बन जाएगा बेंजिल एल्कोहल। यहाँ पे हमने दो टाइप्स के प्रोडक्ट बनाए, दैट इज एक तो ये बनाया, यहाँ पे हमने लिख दिया CH2OH, अगेन ध्यान रखना बेंजिल एल्कोहल, और इसके साथ में ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि यहाँ पे CH3OH का फॉर्मेशन हो जाता, और उसके साथ में दूसरा जो मॉलिक्यूल बनता वो सोडियम बेंजोएट बन जाता। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती थी ना। यहाँ पे हमने Yes, sir. CH2, सॉरी यहाँ पे CH2 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा दैट इज COONA, ये बन सकता था, यस सर। ठीक है। लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा वो ध्यान दो, ये जो पहला वाला ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। मैंने दोनों इसलिए लिख दिए कि कभी कंफ्यूजन ना हो, ये करेक्ट होगा। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि इनकरेक्ट कौन सा होगा, दैट इज ये वाला इनकरेक्ट प्रोडक्ट होगा। इनकरेक्ट क्यों हो रहा है वो बता रहा हूं। देखो यहाँ पे OH माइनस दैट इज बेस होगा, यहाँ पे बेस क्या होगा OH माइनस, ठीक है बच्चों। Yes, sir. हाँ, तो नोट करके यहाँ पे ध्यान रखना दैट इज OH माइनस दैट इज, इसको न्यूक्लियोफाइल कंसीडर कर सकते हो, दैट इज न्यूक्लियोफाइल approaches to that aldehyde oblique ketone which faces, या इसको लिख लेते हैं which have less steric hindrance। यहाँ पे ध्यान रखना less steric hindrance, less steric hindrance। क्लियर हो गया बच्चों? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल मैं और देता हूं, आप उसका आंसर बताएंगे, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में अब की बार बच्चों मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिख लिया, दैट इज एक कार्बन हमने लिखा, और इस कार्बन से हमने एक हाइड्रोजन लगाया, एक इधर हमने दैट इज यहाँ पे हमने कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन जोड़ दिया, ठीक है बच्चों। देन अब इससे एक कार्बन हमने अटैच किया, और इस कार्बन से हमने तीनों साइड से दैट इज CH3 ग्रुप को अटैच कर दिया, दैट इज यहाँ पे हमने CH3 ग्रुप लगा दिया। तो बच्चों बताओ क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा? No, sir.
नहीं होगा। ये देखो ये अल्फा कार्बन हो गया, दैट इज यहाँ पे हम लिख लेंगे नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसके बाद हमने यहाँ पे एक और इसके साथ रिएक्शन की, दैट इज यहाँ पे फिर से हमने लिख दिया HCHO। अब इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगेन यहाँ पे अगर हम डाइल्यूट NaOH के सॉरी यहाँ पे हम NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, दैट इज NaOH, और ये हम ले लेते हैं कंसेंट्रेट। अब की बार बताओ बच्चों प्रोडक्ट क्या बनेगा? सर टर्बुटाइल अल्कोहल और फॉर्मेल्डिहाइड का एसिड। और सर फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मिक एसिड, एसिड और फॉर्मिक एसिड और फॉर्मिक एसिड टर्बुटाइल और अल्कोहल। हाँ यस बिल्कुल सर। सही। इसमें देखो ये जो पहले वाला ग्रुप था उसमें स्टेरिक हाइड्रेंस ज्यादा होगा, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने लगा लिया CH3, यहाँ पे हमने लगा लिया CH3। देन इसके बाद बच्चों देखो ये जो कार्बन है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, दैट इज यहाँ पे हमने लगा दिया CH2OH। दैट इज ये जो पार्ट था इसने अल्कोहल बना दिया, और जो दूसरा पार्ट था उसने बना दिया दैट इज HCOOH। दैट इज यहाँ पे Na भी लगा सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखना यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए था, हमारे पास यही कंपाउंड बनना चाहिए था, या फिर इसको सिंपली आप लिख सकते हो यहाँ पे HCOO माइनस आयन बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है OH approaches to that aldehyde or ketone which have less steric hindrance and forms acid। ये जिसके पास जाएगा वो एसिड बनाएगा, एसिड और इट्स सॉल्ट, ये उसके सॉल्ट को बनाएगा या फिर उसको बनाएगा, एसिड बनाएगा। तो आप देखो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा, इस मॉलिक्यूल को आप देखो ये कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज एसिड में, ये कन्वर्ट हो गया एसिड में, और जिसके पास स्टेरिक हाइड्रेंस ज्यादा होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। ये पॉइंट बच्चों ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्लियर हो गया? यस यस सर। सर। हाँ अब देखो, अब बच्चों बताओ इसमें हम और कौन सी रिएक्शन पढ़ सकते हैं? इंटरनल कैनिकल। इंटरनल कैनिजारो, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए? इंटरनल का मतलब हम इसको तीसरे टाइप की रिएक्शन लिखते हैं, दैट इज इसको लिखेंगे इंट्रामोलिकुलर कानिजारो रिएक्शन, दैट इज इंट्रामोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर कानिजारो रिएक्शन। तो बच्चों ये कैसे होगी, इसको बस आप देख लो, ये अगर कैनिजारो रिएक्शन विद इन मॉलिक्यूल होगी, दैट इज विद इन मॉलिक्यूल, विद इन मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल देखो कैसे होगा। सबसे पहले बच्चों हमने देखो एक एग्जाम्पल लिखा दैट इज CHO, और यहाँ पे हमने लिख दिया CHO, इसका नाम क्या होगा? ग्लाइकोसल। इसका नाम होता है ग्लाइऑक्सल, ठीक है। अब देखो इसकी रिएक्शन अगर हम करते हैं NaOH के साथ में, दैट इज यहाँ पे हमने लिख दिया NaOH, और यहाँ पे हमने लिख दिया कंसंट्रेटेड। अब बच्चों बताओ ये विदाउट अल्फा हाइड्रोजन है कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा? नहीं आएगा नहीं होगा, हाइड्रोजन। नहीं है सर। नहीं है। तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल आपको CH2OH में कन्वर्ट कर देना है, और इसका दूसरा मॉलिक्यूल आपको COO माइनस में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। या फिर आप इसको लिख सकते हो CH2OH, और उसके बाद में सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आप लिख सकते हो COONA, हो जाएगा। ये हो गया।
यस Yes, सर हो sir. जाएगा। तो एक एग्जाम्पल बच्चों हमने ये देख लिया। दूसरा एग्जाम्पल देखो, अब आपको बताना है, सपोज मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O, देन इसके बाद फिर हमने लिखा C डबल बॉन्ड O और इसके साथ में हमने लिख दिया दैट इज CH3। अब की बार बताओ क्या रिएक्शन होगी? अब की बार बच्चों क्या सर रिएक्शन? उसमें से एक अल्कोहल बन जाएगा वही। इसमें से एक अल्कोहल बन जाएगा। यस सर, और एक एसिड। चलो इसको बाद में देखते हैं। सर इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही जा रही हो, बिल्कुल सही जा रही हो। दूसरा एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं। तुमने बिल्कुल सही बताया, उसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा तो उसमें इंट्रामोलिकुलर कानिजारो रिएक्शन नहीं होगी। अब देखो, एक एग्जाम्पल हमने लिखा CHO, इसको हमने कनेक्ट किया CH2 से, फिर इसको हमने कनेक्ट किया CHO से। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्या रिएक्शन होगी? दैट इज NaOH। सर इसमें एक तो एसिड बनेगा और दूसरा CH2OH बन जाएगा सर, बीच वाले में जाके अल्कोहल आ जाएगा। सर इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है। हाँ, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो इट इज नॉट अ कानिजारो रिएक्शन। कानिजारो रिएक्शन क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे देखो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये देखो, ये अल्फा कार्बन हो जाएगा और इस पे लिखेंगे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से ये रिएक्शन कानिजारो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? यस सर। अब इसका तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में मान लीजिए हमने लिख लिया C6H4 और इसके साथ में हमने लिख दिया दैट इज CHO और CHO का होल ट्वाइस लिख दिया। ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा? यस सर। नो सर। एग्जिस्ट करेगा, देखो कैसे। यहाँ पे हमने एक सर ऊपर नीचे पैरा पोजीशंस पे आ जाएंगे दोनों CH। देखो, एक CHO हमने यहाँ पे बनाया, एक CHO, दूसरा CHO हमने यहाँ पे बना दिया। क्या दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है? यस सर। नहीं है अल्फा हाइड्रोजन। देखो, ये पोजीशन है अल्फा कार्बन की, हाँ यस सर, सर नहीं है, नहीं है। अल्फा यस सर सर, हाइड्रोजन। यहाँ पे हमने लिख दिया absent। यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन absent है। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन absent होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन absent होने से आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इस तरह की रिएक्शन मिलेगी कि इसमें जो मेन ग्रुप आएगा उसको हमने लिख दिया COO- और जो दूसरा ग्रुप होगा उसको हम कन्वर्ट कर देंगे CH2OH में। हो जाएगा?